जब देवीलाल के पैर से फूट पड़ी थी खून की धारा। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एनिमल लाइव हरियाणा। फरवरी के अंतिम सप्ताह से परिवर्तन पद यात्रा पर निकले इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने पैर के नाखून का ऑपरेशन होने के बावजूद अपने दर्द की परवाह किए बिना जनता के बीच जा रहे हैं। विशेष पहलू यह है कि 24 फरवरी को अपनी यात्रा शुरू करने के बाद अभय सिंह के पैरों पर 750 किलोमीटर से अधिक पैदल चलने के बाद इस कदर छाले पड़ गए कि उनके पैरों की चमड़ी तक बाहर आ गई। इसके बाद उनके नाखून का ऑपरेशन किया गया और चिकित्सकों की आराम की सलाह को उन्होंने माना नहीं, फिर से लोगों के बीच में आ गए। इस दौरान तापमान लगभग बीच बीच में बदलता रहा है और दिन के समय अधिक गर्मी पड़ रही है। अपनी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी चौधरी अभय सिंह चौटाला अब तक हर रोज 10 से 12 गांवों में दस्तक देते हुए 20 से 22 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। गौरतलब है कि 1986 में चौधरी देवीलाल ने भी प्रदेश भर में न्याय युद्ध चलाया था और करीब 19 दिन की यात्रा के बाद चौधरी देवीलाल दिल्ली स्थित वोट क्लब पर पहुंचते थे। उस समय 72 साल के चौधरी देवीलाल ने जब वोट क्लब में अपनी जुराबें उतारी तो पूरी जुराबें खून से लथपथ थी और जुराबें उतारने के बाद एक खून की धारा फूट पड़ी। ठीक इसी तरह से यात्रा के दौरान लगातार सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद 37 साल बाद चौधरी देवीलाल के पौत्र अभय सिंह चौटाला के पैरों में भी उसी तरह का खून बह रहा है। वैसा ही दर्द अभय ने सहा है। सियासी पर्यवेक्षकों का मानना है कि अपने दर्द की परवाह किए बिना जिस तरह से जनता के लिए दर्द को सहने के लिए अब अभय सिंह चौटाला फिर से यात्रा में शामिल हुए हैं, उससे इनेलो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह भी बढ़ा है। अब यात्रा में लगातार भीड़ बढ़ रही है। विशेष बात यह है कि करण चौटाला और अर्जुन चौटाला भी अपने पिता के सारथी बने हुए हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी, महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला भी लगातार यात्रा में कदम ताल करते हुए नजर आ रही हैं। और अभय चौटाला के पैर के ऑपरेशन के दौरान इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी 88 साल की उम्र में इस यात्रा में शामिल होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उल्लेख्य है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 24 फरवरी को मेवात के ऐतिहासिक गांव सिंगार से अपनी यात्रा की शुरुआत की है और अब तक वे यात्रा के दौरान 1000 किलोमीटर से अधिक का पैदल सफर कर चुके हैं। 49-50 दिनों में उन्होंने 500 गांवों में वो दस्तक दे चुके हैं। कुल मिलाकर वे सितंबर 25 तक 7 महीनों में 2000 गांवों में जाएंगे और 4200 किलोमीटर पैदल चलेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह अभय सिंह चौटाला के पैरों के नाखून से लगातार खून बह रहा था। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और पांव की चमड़ी उतर गई थी। ऐसे में यात्रा के दौरान चिकित्सकों को बुलाया गया और चिकित्सकों ने उन्हें पांव की दशा को बेहद गंभीर बताते हुए ऑपरेशन करने की बात की। इसके बाद उनके नाखून का ऑपरेशन किया और पांव के अगले हिस्से पर मरहम पट्टी कर दवाई लगा दी गई। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें कम से कम 15 से 20 दिन आराम करने की सलाह दी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला तो ऑपरेशन करवाने के बाद ही कह चुके थे कि वो चौधरी देवीलाल के वंशज हैं और जब चौधरी देवीलाल 72 साल की आयु में लोगों के बीच जा सकते हैं और संघर्ष कर सकते हैं तो वे पीछे नहीं हटने वाले। ऑपरेशन के 4 दिन बाद ही अभय सिंह चौटाला फिर से लोगों के बीच आ गए और वे हरियाणा परिवर्तन पदयात्रा में पहले से भी अधिक उत्साह के साथ पैदल चल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के इस कदम के साथ उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच भी पहले से ज़्यादा अधिक उत्साह और जोश नजर आ रहा है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।